नमस्कार बच्चों, आप सबको चौथी कक्षा में स्वागत है। आज हम आपको एक नया पाठ की ओर ले जा रहे हैं जिसका नाम है तमिलनाडु के प्रतीक। तमिलनाडु तो आपको पता है ना, एक राज्य है जो भारत के दक्षिण में है। हम इस तमिलनाडु के प्रतीक पाठ में हम संवाद के बारे में अधिक जानना चाहेंगे। और तमिलनाडु के जो प्रतीक है, प्रतीक का अर्थ आपको पता है सिंबल, SYMBOL। अच्छा, तो हम तमिलनाडु के प्रतीकों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। यह वार्तालाप के रूप में यह पाठ प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक दादाजी हैं और दो बच्चे हैं जिसका नाम है नटराजन और रामास्वामी। हाँ, इनका वार्तालाप जब आप पढ़ेंगे अच्छी तरह जानेंगे। तो इस पाठ में हम प्रतीकों के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे तमिलनाडु का राजकीय पशु, तमिलनाडु का राष्ट्रीय पक्षी हैं आदि के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, पहले हम तमिलनाडु का राजकीय पक्षी की ओर जाते हैं। इसका नाम है एमरलैंड डव। इसे पन्ना कबूतर भी कहते हैं। और ये सुंदर पक्षी कहाँ देखा जाता है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन दीज प्लेसेस। ओके, हाँ, ये हरा रंग है। इसका रंग हरा होने के कारण हम इसे हरा कबूतर भी कहते हैं। तो इसका नाम है एमरलैंड डव। दूसरा नाम क्या है? पन्ना कबूतर, और इसे हरा कबूतर भी कहते हैं हरे रंग के होने के कारण। और यहाँ नटराजन, दादाजी और रामास्वामी के बीच में जो संवाद है वो जब आप पाठ पढ़ेंगे अच्छी तरह जानेंगे। अब हम इसमें इस पक्षी की विशेषताएं जानते हैं। इसके क्या आपको पता है इस पक्षी के पंख कैसे होते हैं? बहुत चमकीले होते हैं, शाइनिंग। और उसकी पूंछ कैसे होती है? टेल, काली होती है। और उसकी आंखें कैसी होती है? भूरे रंग की। भूरी मीन्स ब्राउन कलर। अच्छा, और इसकी चोंच और पैर कैसे रंग के होते हैं? चोंच और पैर लाल रंग, रेड इन कलर। ओके, इट्स बीक एंड लेग्स आर रेड इन कलर। तो ये सब है इस पक्षी की विशेषताएं। अब हम नीलगिरी तहर, इस राष्ट्रीय, ये इसमें तमिलनाडु का राष्ट्रीय जानवर मीन्स इन ए सेंस पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर राजकीय प्रतीक है। ये तमिलनाडु का राजकीय प्रतीक है। इस पशु इन द सेंस जानवर। इस जानवर का नाम क्या है? इसका नाम है नीलगिरी तहर। ये नीलगिरी तहर देखने में कैसे होता है? पहाड़ी बकरी की तरह। कैसे होता है? पहाड़ी बकरी की तरह। अब देखिए, आप इस वीडियो को देखिए। इसमें एक दादाजी और दो बच्चे हैं जिनका नाम है नटराजन और रामास्वामी। इनको बहुत सारे डाउट्स उनके मन में हैं। वो क्या करते हैं? दादाजी से पूछते हैं, दादाजी राजकीय प्रतीक क्या है? ये कितने राज्यों के प्रतीक होते हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न वो दादाजी से पूछते हैं। और अगले में देखिए आप, ये पक्षी जो मैंने आपसे कहा है कैसा है? इसका रंग हरा, बहुत सारे रंग हैं पर इससे हरे रंग के होने के कारण ही इसे हरा कबूतर कहते हैं। और यहाँ रामास्वामी क्या पूछता है दादाजी से? दादाजी से क्या पूछता है? दादाजी, तमिलनाडु तो एक राज्य है, ये भारत के मानचित्र में कहाँ है? तो दादाजी कहते हैं, हाँ रामास्वामी, तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है और ये दक्षिणी भारत के और भी राज्य हैं जैसे केरल, आंध्र प्रदेश आदि। और यहाँ जो भी वो प्रश्न पूछता है उसका सब हल दादाजी उत्तर के रूप में उसे दे देते हैं। और इस प्रकार ये पक्षी के बारे में हम ऐसे जानते हैं। अब हम नीलगिरी तहर, ये पहाड़ी बकरी की तरह दिखता है। व्हाट इज मेंट बाय बकरी? गोट। इट लुक्स लाइक गोट। ओके, इसकी सींगे मीन्स इन द सेंस हॉर्न्स। इट इज हैविंग हॉर्न्स दैट इज 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 to 40 हैं, वक्राकार। इट इज इन दिस शेप, वक्राकार।
और उसके शरीर पर भूरे रंग के बद्दे बाल होते हैं। इट्स हैविंग ब्राउन हेयर और ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी घाटों और नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं मीन्स इट इज़ फाउंड इन दैट एरिया। सो इसकी ऊंचाई मीन्स इट्स हाइट, इन ए सेंस वी कैन से वजन 80 to 100 किलोग्राम है। और ये नर मीन्स इट्स मेल बकरी, मेल नीलगिरी तहर भूरे रंग के तथा मादा तहर ग्रे रंग, ग्रे मीन्स GREY, in a sense we are saying in English grey, same way bura means brown. So male is having brown color and female is having grey color. Okay, so these are the things he is asking to दादाजी and दादाजी उसका सब प्रश्न का उत्तर ठीक से देते हैं। अब इसके बाद दादाजी बहुत, हाँ अभी देखिए, सो ये सब डाउट वो दादाजी इसके बारे में कहकर देते हैं। और इस प्रकार दादाजी अब हम लोग कल किसी दूसरे राज्य के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे और इस प्रकार वो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। जैसे उनको और भी उत्सुकता हो रही है दूसरे राज्य के बारे में जानने के लिए, और इस प्रकार ये संवाद वहाँ ख़त्म होता है। और अब हम इसमें शब्द ज्ञान की ओर जाते हैं। शब्द ज्ञान में क्या क्या आता है? बगीचा, प्रतीक, विशेषताएं, उत्सुकता और गृह कार्य, ये सब है इसमें दिखाए गए शब्द ज्ञान। अच्छा, बगीचा का अर्थ है बाग, प्रतीक मीन्स सिंबल, पहचान, विशेषताएं मीन्स लक्षण, उत्सुकता मीन्स जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, टू नो, एंड गृह कार्य मीन्स होमवर्क, जो आप करते हैं। अब पाठज्ञान की ओर जाते हैं। पाठज्ञान में देखिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पन्ना कबूतर कैसे होता है और यह कहाँ पाया जाता है? वेयर इज दिस पन्ना कबूतर फाउंड? ओके, और हाउ इट लुक्स लाइक, दैट्स द क्वेश्चन। पन्ना कबूतर तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है और इसे तमिलनाडु में पाया जाता है और उसका नाम क्या है पक्षी का? एमरलैंड डव। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, सरकार द्वारा पशु पक्षियों को राष्ट्रीय या राजकीय क्यों घोषित किया गया है? Why the government is announcing the animals as or it's given राजकीय प्रतीक? Why it's given that राजकीय प्रतीक और because it should not be killed by anybody? इसका उत्तर ये है, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए, in order to save these animals, सरकार ने राष्ट्रीय या राजकीय घोषित किया है। That's why it's announced as राजकीय। ओके, सो अगला किसने किससे कहा मीन्स हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। दिस यू हैव टू रेफर फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट डाउन। ओके, जस्ट आई एम गिविंग ए शॉर्ट, देन कम्स टिक मार्क। ओके, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये सब आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़कर उसमें निशान लगाने हैं। अब देखिए भाषा ज्ञान की ओर जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पहला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में क्रिया शब्द चांट कर लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिया? वर्ब। ओके, एक्शन वर्ड, व्हाट यू डू एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। ओके, वर्ब। सी हियर, दोनों को खेलते खेलते बहुत देर हो गई। दैट मीन्स लॉन्ग टाइम दीज चिल्ड्रन वेर प्लेइंग एंड दे बिकेम लेट। सो व्हाट इज द एक्शन वर्ड इन दैट? खेलते खेलते, प्लेइंग। इन द सेम वे, सामने वाले बगीचे में एक मोर दिखाई दिया। व्हाट इज द एक्शन वर्ड इन दैट? दिखाई, टू सी, दैट इज एक्शन। चलो जल्दी नहा लो इज एक्शन वर्ड, बाथिंग, सो दैट इज क्रिया। दूसरे राज्य के बारे में आपसे कल जानकारी प्राप्त करेंगे मीन्स वी विल गेट इट। सो करेंगे इज द एक्शन वर्ड, दैट इज क्रिया। हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं, वी डिडंट सी, देखा ही नहीं, सो देखा इज द एक्शन वर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर वर्ब। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द। पर्याय मीन्स इन अ सेंस सिनोनिम्स। ओके, घर का पर्याय क्या है? गृह, भवन। पक्षी का पर्याय क्या है? खग, पंछी। भोजन का पर्याय क्या है? खाना, उपहार।
आहार, सॉरी, आहार, खाना, आहार। मोर, मोर का पर्यायवाची का है पिक, मयूर। अब अगले पेज की ओर जाते हैं। बाग, बाग, बगीचा, उपवन। उसी प्रकार आंख, आंख, नयन, नेत्र, आंख। सुंदर, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, रमणीय, मनमोहक। उसी प्रकार पशु, पशु मीन्स जानवर है, एनिमल है, उसे क्या कहते हैं? जानवर, मृग या चौपाया। एनी टू यू कैन राइट। ओके, सो लेट्स पास ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप, व्हाट इज सही रूप? करेक्ट एंड राइट। ओके, द वर्ड्स आर गिवन wrong, you have to correct and write. See, it is आवास, you have to write आवास. Next पहाड़ी, dot is not there, वो आपको डॉट डालना है, पहाड़ी। पंछी, it is given पक्षी, you have to write पंछी, अम की मात्रा you have to put। राष्ट्रीय, see सा is given, you have to write शा। What is the word? How do you write राष्ट्रीय? I'll show you, just wait। अब हम अगले पेज की ओर जाते हैं। देखिए, ये है, आपको कैसे लिखना है ये सही रूप मैं दिखाती हूं। देखिए, हाँ, ये आवाज है। अब देखिए आवाज, देखिए हम कैसे लिखते हैं। आवास, आवास, ये है इसका सही रूप। अभी उसी तरह पहाड़ी, यहाँ आपको एक डॉट डालना है। पंछी, अम की मात्रा, पूंछ यू हैव चंद्र बिंदु। राष्ट्रीय, ये अच्छी तरह से जानिए कैसे लिखना है राष्ट्रीय। शा, कैसे लिखते हैं? शा। आधा व्यंजन, ट्रा। ट्री या राष्ट्रीय। नेशनल, देखिए यहाँ सा लिखा है, उसके बदले में हमें शा लिखना है। ये कैसे लिखते हैं? ये है शा, इसका आधा व्यंजन है शा। ओके, ऊंचाई, देखो कैसा लिखा है, ऊ यू हैव टू पुट। ओके, उत्सुकता, यहाँ ता आधा व्यंजन नहीं दिया गया है, उत्सुकता दिया गया है। आपको कैसे लिखना है? ऊ त सु क ता, उत्सुकता, दिस इज द राइट वर्ड। ओके, देन घोषित, शा लिखा है, शा के बदले में हमें ये शा लिखना है, घोषित। अंडरस्टूड? सो दीज आर द वर्ड्स टू बी करेक्टेड। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आवो कुछ सीखें, लेट अस लर्न, लेट अस लर्न। आप अपने आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षियों की एक सूची बनाइए और एवं उनके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ पशु एंड पक्षी। पशु मीन्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, पक्षियों, और उसके बारे में you have to write down. Okay, you have to write about the birds and animals. अपने माता पिता नेक्स्ट, अपने माता पिता एवं शिक्षक की सहायता से यह जानने की कोशिश कीजिए कि सरकार पशु पक्षियों को बचाने के लिए क्या क्या करती है। Did you understand the question? See, you have to find out from your parents or teacher that why the government has given it as national symbol. Why this pashu pakshis are given national symbol? Because they should not be killed or hurt by anyone. That's why. So इसको पशु पक्षियों को बचाने के लिए आप क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ओके, देन यू कैन राइट योर ओन चॉइस आंसर्स। ओके, यहाँ कुछ पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पशु पक्षियों के चित्र। सो उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। दिस ऑल आर योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट विल पास ऑन टू, जानवरों के समूह को झुंड कहते हैं। ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड झुंड। इसी तरह निम्नलिखित समूहों के शब्द पता कीजिए। फर्स्ट वन इज चाबियों का समूह। व्हाट डू यू से? चाबियों का समूह गुच्छा। देन यू हैव सैनिकों का समूह। व्हाट डू यू से? सैनिक।
battalion. Then नोटों का समूह, note means money. What do you say? Currency. So these are the समूह words. Okay, समूहों के लिए शब्द लिखिए. You have to write one word for that words. So that's all. I hope you understood the chapter. You have to go through. It's in the type of conversation. Natarajan, Ramaswamy and Dadaji. So get the correct idea after reading. Okay. अब मैं देखती हूँ कि आप अच्छी तरह से ये पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे. धन्यवाद.